मन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। गंगा जल सीमा पे ये जीवन सफल सभी का होता है। यही चंद्रभागा का तट है, यह कृष्णा का तीर है। प्रभु ने अपने हाथों के छापे करोड़ों लकीर है। ओम शांति।
आज हम 3 जनवरी सन 2025 के महावाक्य बाबा के सुनेंगे। आज के महावाक्य में भी बाबा ने सेवाओं के लिए जोर दिया है, लेकिन सेवाएं करने के पहले बाबा ने कहा कि अपनी धारणा मजबूत करो। धारणाएं हमारी स्ट्रांग होंगी पढ़ाई से। जैसे लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं उनके लक्षण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान मार्ग में भी यदि हम अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की मत पर चल रहे हैं, तो लक्षण जरूर दिखाई देंगे। हम भले कहें कि बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, हम एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते हैं, लेकिन लक्षण जो अच्छी पढ़ाई करेगा परिवर्तन जरूर नजर आएगा, और वही आत्माएं सेवा के योग्य हैं। आज कल भी जैसे बाबा ने कहा कि तुम बच्चे शिवरात्रि कैसे मनाओ, जैसे दिवाली मनाई जाती है। तो आज भी बाबा ने शिवरात्रि के दिन पास आ रहे हैं, खास बाबा ने कहा शिव के मंदिर बनारस के लिए बहुत याद किया। जैसे बाबा महावाक्यों में बच्चों के अंदर जोश भर रहे हैं, लेकिन एक जोश के साथ फोर्स चाहिए, उसके लिए वो भी बाबा ने कहा धारणाएं। जब तक धारणाएं नहीं तो वो सेवा के योग्य नहीं है। और बाबा ने ये कहा कि जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं कि जो निराकार को मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनकी मत पर चलते हैं। तुम बच्चे निराकार को मानते भी हो और जानते भी हो और उनकी मत पर चलते हो, तब आस्तिक बच्चे बनते हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन जानते नहीं। तो ना जानने के कारण उनकी मत पर नहीं चलते, तो उनको आस्तिक नहीं कह सकते हैं। तो आज बाबा ने ज्ञान भी और योग भी, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन दिलाया है। धारणाएं लास्ट जैसे सेवा है, उसके लिए सबसे पहले जो बाबा ने कहा ज्ञान योग, वो बहुत जरूरी है। वो है तो धारणा है ही। कोई कितना भी काम करता हूं तो लक्षण का है, और जब ये तीनों हो जाएंगे तो सेवाओं के वो योग्य हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सतयुग के
राजा रानी बनना है तो उसके लिए वर्तमान में संगम युग पे पढ़ाई और सेवा, और द्वापर से तो धन दान किए, राजाई कुल में जन्म लिया है, लेकिन यहाँ पढ़ाई सेवा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ हैं, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मते हैं। सतयुग में तो होती है, सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मते होंगी। आज के इस कलयुग में जितने लोग हैं उतनी मते हैं। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहां तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच से ऊंच मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो। ये रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी। सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। प्राप्ति सिर्फ एक से ही होती है, इसलिए सारे विश्व की आत्माएं एक ईश्वर को ही याद करते हैं।
अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर वे कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा, ये दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। कम से कम शब्दों में हम आपको निराकार बाप का परिचय देते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु देहाभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। सारा दिन चिंतन चलेगा, सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो बुद्धि में टपकेगा। अब वही किस तरह की बातें हम अपने अंदर डाल रहे हैं, क्या इनपुट कर रहे हैं। तो जब ये चिंतन चलेगा तो सारा दिन बाबा कहते सेवाएं करनी ना, तो सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। योग लगाते हैं लेकिन ज्ञान भी, दोनों का महत्व है। जैसे हमारे चलने के लिए 2 कदम है ना, 1 पांव से तो नहीं चल सकते, 2 पांव चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान और योग, ये 2 कदम है हमारे। तो बाबा कहते कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। ज्ञान सेवा करना में ना, सेवा चल के ज्ञान सुनना, ज्ञान समझना, उसके बाद तीसरा स्टेप से ज्ञान का स्वरूप बनना। और स्वरूप बने बिना सेवा नहीं होती है। चाहे कितना हम पढ़ ले, है ना, कबीर का दुआ ना, पोथी पढ़ जगमा भया न कोई, है? तो कितना भी पढ़ लिए, लेकिन बाबा कहते ज्ञान का भी स्वरूप बनो। स्वरूप बने बिना सेवा नहीं होगी। तो इसका बाबा यही कह रहे हैं, सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। सेवा करना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई समझो। ये नहीं कि वहां हमें जाके उस फलाने व्यक्ति को समझाना तो मैं उसके लिए क्या पढ़ूं, वो नहीं होती सेवा। हम पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बाबा ने ये क्या कहा, इस जीवन का महत्व क्या है, हम खुद पढ़ें, वो अपना जीवन बनाए, फिर नेचुरल सुनाए। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और बच्चे को सेवा ना करें तो वह क्या काम के। कहते हैं हम उस बाप के बच्चे हैं और वो बाबा आके धरती पर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके मददगार ना बने तो बाबा कहते बच्चे फिर किस काम के। वह देह पर चल कैसे सकते। बाप कहते हैं
ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो पाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। कई होते हैं ज्ञान की जिज्ञासा है, कई कहते हैं मुझे ध्यान मेडिटेशन सीखना है, कोई और कई तरह की जिज्ञासा लेके आते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बाबा क्या कहते हैं, नर्स देखना भी आना चाहिए। जैसे एक वैद्य होते हैं, अच्छे कोई भी डॉक्टर इलाज तो कर, लेकिन उसको मर्ज को पकड़ना भी आना चाहिए। क्या मर्ज है, किस जिज्ञासा से आया है, उसको बाबा कहते हैं परखने की शक्ति। अब कई ऐसे हैं कि बहुत इतने होशियार हैं, तो उनको समझाने के लिए भी आगे जो एक अच्छे पकड़ हो ज्ञान की उनको रखना है। तो इसलिए बाबा करेंगे आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूं। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, पर समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है, ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहां योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, दोनों अभ्यास करना है, कर्म करते भी और बैठकर। क्योंकि जब कर्म करते याद बनी रहेगी तो हम बैठ के याद कर सकेंगे, और बैठ के भी जब स्थिति अच्छी है तब कर्म में भी असर आएगा। तो इसलिए दोनों बाबा कहते अभ्यास करना है। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म योगी भी बनना है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं। आधे घंटा पौना घंटा याद में रहे, सुबह सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं, उस समय एक ही धुन में रहते हैं नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। देखते नहीं बड़े बुजुर्ग कई होते हैं माला सुना सब जपते, तो खुद भी जप रहे, लेकिन जपते जपते वो काम हुआ कि नहीं, वो हुआ नहीं। क्यों शब्द निकलते, क्योंकि बुद्धि भटक रही, बुद्धि वहां जा रही, तो शब्दों में भी वो आता है। तो ऐसे नहीं कि माला की धुन में बैठे हैं तो और कोई संकल्प नहीं आते हैं।
तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। जो तीव्र भक्त है, बाबा कहते उनकी बुद्धि फिर भी ठहरती है। ये तो है अजपा जाप, नई बात है ना। ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के याद किया, जपा नहीं, बैठे फिर उठे फिर उसमें निरंतर जाप चलता रहे। ये है अजपा जाप। गीता में भी मन बनावो अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेरे साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं, जो बाप कहते हैं तो ब्रह्मा को मानते हैं, ये ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के तन द्वारा हमें समझा रहे हैं, तो जो समझा रहे हैं उसको मान रहे हैं। बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ज्ञान कोई दे न सके। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हें की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसे संदेश तो बहुतों को मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं राजा बनाने में मेहनत लगती है। संदेश तो बाबा का बच्चा बनाना, फिर पूरी धारणाओं पे चलाना, ये इसमें मेहनत है। मैंने उसको सुना दिया, उनको सुना दिया, उनको बाबा के घर ला दिए, तो ऐसे बाबा कहते हैं तो बहुत है, लेकिन बाबा का बच्चा बना के पूरी धारणाओं पे लाना, इसमें मेहनत है, इसमें ताकत चाहिए। और जो जितना ताकतवर होता है, आगे उतनी आत्माओं को भी ताकत वाला तैयार करता है। जो जास्ते सर्विस करते हैं वो जरूर ऊंच पर पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं हम नौकरी छोड़े, बाबा से पूछते बाबा हम नौकरी छोड़ दें, खाने के लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा के ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन में मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। माताएं भी जवान है, तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की परिस्थिति को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। हर एक किसका क्या हिसाब किताब है, किस आत्मा की क्या अवस्था है, उसके अनुसार बाबा राय देते हैं। जैसे सुनते नहीं कि दिल्ली के जो हरिनगर के भाई थे, भी उन्होंने कोरोना काल में शरीर छोड़े, सुंदरलाल भाई, बाबा के बहुत पक्के बच्चे थे, कुमार। तो उनकी अवस्था इतनी अच्छी थी, बाबा के पास गए तो बाबा कहते आओ मेरे महावीर बच्चे, कुमार है। तो कहते मैंने क्या इतनी महावीरता की जो बाबा में महावीर बुला रहे, लेकिन समझ में नहीं आए। तो उसके बाद उनके घर में उनके पूरा जॉइंट फैमिली थी और घर के वो बड़े थे, तो
तो सारे भाई लोग के पहले इनकी शादी होगी तब मैं करूँगा। तो एकदम वो हो गए। फिर बाबा ने उनके शादी के लिए परमिशन दिया। कि शादी हुई और जो शुक्ला बहन है, तो कैसे देखो बाबा ने अवस्था देखी ना, किसकी क्या परिस्थिति है और किसकी सिचुएशन क्या है, क्या आत्मा की अवस्था अपनी है, उस अनुसार देते। अभी हर एक को राय नहीं देंगे और हर एक को भाई उनकी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, आप अकेले रह के कम नौकरी भी करो, बाबा की सेवा करो। और कहीं को नौकरी भी छुड़वाया, घर भी छुड़वाया, बाबा को सरेंडर उस सेवाओं में लगाया। भाई साहब तो नौकरी भी करते थे और फिर आज देखो पूरा ये दिल्ली वेस्ट पूरी सेवाएं 60 के आसपास सेंटर है उनके। तो बाबा कहते हैं हर एक की अवस्था को देखकर बाबा राय देते हैं। कुमार हो तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। कुमार है, दिमाग इतना शार्प है, दोनों सेवाएं करो, शारीरिक बल भी है, बुद्धि बल भी है। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी, राख हो जाएगा जल के। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। मौत तो सामने खड़ा ही है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। यहां ऐसा भगवान ने कहा है, तो वो गुण धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि जन्म उनका रिगार्ड बना रहेगा। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा, इसमें ही खुश होते हैं। तो रिगार्ड बाबा कहते कई हमारे से छोटे हैं, ज्ञान में लेट आए हैं, उम्र में भी छोटे हैं, पर सेवाओं में आगे हैं। तो बाबा कहते उनका हमें रिगार्ड रखना है। और कई होते हैं ये भी किसी का भाई कई बार होता ना, किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सोचते उसकी इंसल्ट, उससे ज्यादा हमारी इंसल्ट है। हमारे अवगुण साफ झलक रहे। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहां तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास, वह साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। इस पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का और होना चाहिए, फिक्र। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अजल कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना।
ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे, अपना ही उल्टे कर्म सोचते हैं वो हम ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को ही मिट्टी में व्यक्ति मिला लेता है। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। बाबा 2-3 दिनों से ये भी बात कह रहे हैं कि हर बच्चे को अपने पास लक्ष्मी नारायण के चित्र रखने चाहिए। देखकर खुशी होती है, मन दिल गदगद होता है। ट्रांसलाइट वाला चित्र बनाओ। तो आज बृहस्पति की दशा है, रखा है, कल राहु की दशा बैठ जाए तो कौन हो जाता उनके लिए। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। उस पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जप कर लेते हैं। ग्रहचारी चढ़ी है नीचे आ और उतर गई, रियलाइज हुआ आत्मा को, तो परिवर्तन होने में देरी नहीं है। लेकिन जब तक रियलाइज ही नहीं हो रहा तो परिवर्तन होना असंभव है। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचे ऊंचे भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छे बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। वो तो चित्र की ब्यूटी देख के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, पर बाबा कहते तुम बच्चों को तो पूरा तीनों लोक और तीनों काल तुम्हारे बुद्धि में घूम जाता है। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर ये बनते हैं। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है, यह नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है। उनके श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। किसकी मत को हम इग्नोर कर रहे हैं। एक इंसान भी उन्हें कुछ कहे, बिल रेस्पेक्ट करो, कोई अच्छी बात बता रहा हमें, लेकिन बहुत समय कौन सिखा रहा? भगवान श्रीमत दे रहा है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो सोचो उस आत्मा की फिर क्या गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं। बैस से बाबा कहते समझाओ, हमें मिल सकते हैं। अब इसके लिए तो पुरुषार्थ करना है भाई, क्योंकि वो आर्मी के जो भी ऑफिसर्स के मिलते हैं ऐसे थोड़ी। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी लगाना चाहते हैं,
ऐसे तो नहीं मिलता, कितनी मेहनत करते हैं, क्वालिफाइड होते तब जाके वो मेडल मिलता है। तो यहाँ पर भी जो बैज है बिना क्वालिफाइड पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो कोई खुशी नहीं है। बाबा ने कहा मैं लगा लिया, बाबा कह रहे हैं तो वो वैसा बने ना। हाँ क्यों नहीं, सबको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये पुरुषार्थ है। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर वरिष्ठ देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर तो है, उसके बाद छोटे छोटे भी शिव के मंदिर बहुत हैं। वहां अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। पहले ये नहीं कि खाना मिलेगा तुम सेवा करें, करो, भगवान भूखा नहीं रखेगा। सेंटर तो वहां है, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच से ऊंच है ये शिव का मंदिर। बॉम्बे में बद्रीनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं कि मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनवाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, बड़ी प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, याद करो बस, याद से सब काम हो जाएगा। मन मनाभो अक्षर भूल गए हो, भगवान वाच्य है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। सच्चे मन से करो, जहां कोई रूप भी नहीं दिख रहा उसे, और सच्चे मन से कि नहीं यहां पर भी हो सकता, सब कुछ हो जाता है। बाबा तो दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। पाप कर्मों को दग्ध करने का और कोई मार्ग नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा को कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। कितनी अच्छी बात हमें ये बता रहे हैं। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये देवता
ये कोई देवता नहीं है, ये विश्व बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मां मैं कहूं याद करो, कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बुजुर्ग है, बहनें हैं, माताएं हैं, समझदार जो लोग होते हैं ना अच्छे, वो समझने की कोशिश करेंगे, वो कभी उनकी बात को नहीं काटते कि ये क्या कह रहे, समझे तो सही। बाकी ऐसे तो बहुत हैं। तो बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है, ना बाबा चाहते हैं इतनी सर्विस हुई नहीं तो देखा जाए जहाँ मंदिर है उस गली के अंदर भी सेंटर है, इतना बड़ा म्यूजियम है। तो बाबा कहते भी तो बहुत सेवाएं हैं। मॉडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। गरीब है तो बाबा कहते ऐसे दो, लेकिन फ्री में बांटो तो लोग उसकी कीमत ही नहीं समझते। कीमत समझे, कीमत समझा के उसको दो। अमीर है तो बाबा कहते उनको कहो कि अब दे सकते हो तो और दो, और फ्री में सबको बांटे। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज धारणा की पॉइंट तो पक्की हो गई होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? धारणा के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? केवल बैठ के याद नहीं करना। तुम बच्चे कर्म योगी हो तो ये भी सिद्ध करना है कि कर्म करते भी बाबा को याद करना है। तुम्हारा अजप अजाप चलते रहना चाहिए। सलाह देता हूँ, सबको एक जैसी सलाह बाबा नहीं देते हैं। हर आत्मा की अवस्था और उसकी परिस्थिति क्या है उस अनुसार बाबा राय देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ते सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जो जास्ते सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। सेकेंड पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखनी है। दिल साफ, मुराद हासिल, मन उचित फल मिलेगा। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। आज का वरदान है,
सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सार है, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। जब आपकी अवस्था अच्छी हो जाती है, ऊंची वाली अवस्था है, तो नीचे खेल सब नीचे दिखाई देता है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। परिवर्तन क्या? समस्याओं से मुक्त संसार हो, और उसके लिए खुद हमें अपनी अवस्था को ऊपर, हम मुक्त होंगे तो जहान को मुक्त करा सकेंगे। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। आज की जो पॉइंट है अव्यक्त इशारे की, अव्यक्ति मास चल रहा है तो इस मुरली में ही अटेंशन दें हम, इसलिए मुरली में दिया जा रहा है पॉइंट। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पाठ देखते प्रकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह प्रकाश देना ही निभाना है। लेकिन ऊंचे स्टेज पर स्थित होकर प्रकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।
जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपने मनमानी, घर करते हैं अपने मनमानी, बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। हर पाना है मन की शांति, हर पाना है मन की शांति, तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका